पांचवे श्री गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। वो वृंदावन में बैठे इसीलिए ताकि आपको वृंदावन का अधिकारी बना सके। जो अधिकार प्रदान करने वाले, हम उनसे वंचित होकर वृंदावन जाते हैं, वृंदावन के रूप को नहीं समझ पाते। गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो, इन पंचायतनों को प्रणाम करो, रज को, वृक्ष को, ब्रजवासी इनको, यमुना जी को और श्री महादेव गोपेश्वर महादेव को। इनके बाद कहीं जाओ, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा दामोदर जी, गोपीनाथ जी, गोपेश्वर जी आदि आदि, सबसे पहले इन पांचों को प्रणाम। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पंचायतन दूसरे हैं, सबसे पहले करते हैं भेलपूरी को प्रणाम, फिर करते हैं लस्सी को प्रणाम, फिर करते हैं आलू की टिक्की को प्रणाम, उसके बाद कहीं जाकर के बिहारी जी को देखते हैं। बात तो मैं वहां ले गया, लेकिन यहां पर तामसी भक्त की चर्चा हो रही है। तामसी भक्त कैसा होता है? बोले कथा में तो जाएगा, मंदिर तो जाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं होने देता उन चीजों को, सुनने तक सीमित रखता है बस कथा को। दूसरा लक्षण क्या है तामसी भक्त का? बोले दंभ। दंभ यानी कि केवल दिखावे की भक्ति करता है। इसको कहते हैं बगुला भगत। कौन सा भगत? बगुला भगत की कथा सुनी? बचपन में स्कूल में पढ़ाई जाती थी। वो नदी में एक पैर से खड़ा रहता है, आंख बंद करके खड़ा रहता है। मछलियां कहती हैं ओ बगुला बाबा है, अरे हमारे यहाँ कुछ सिद्ध संत आए हमारी नदी में, आओ चलो प्रणाम करें सब सखियों। सारी मछलियां प्रणाम करने के लिए जाती हैं, जय हो सिद्ध संत। वो कोई तपस्या कर रहे हैं महाराज। इतने में ही बगुला एक आंख खोल करके देखता है, उनमें से मोटी सी मछली को तुरंत चोंच मार करके मुंह में ले लेता है, फिर तप में बैठ जाता है। बगुला भगत। तो ऐसे ही बगुला भगत मतलब दंभ, केवल दिखा रहे हैं, दिखावे की भक्ति। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा हो गई, बिना दिखावे के तुम्हारा काम ही नहीं चल रहा है। तामसी भक्त का लक्षण क्या है? वो दिखावा करता है, वो दिखाता है कि देखो मैं भक्त हूं। तीसरा लक्षण बताया मात्सर्य में बाबा। मात्सर्य मतलब पहले दिन भी कथा में बताया गया, दूसरे के प्रति ईर्ष्या। अपने दुख से दुखी कम है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है? और इसीलिए वो गणेश जी के पास, महाकाल भगवान के पास जा रहा है, क्योंकि वो सुखी क्यों है, नाथ मैं क्यों नहीं हूं।